Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start lecture number 2 of chapter number 1, that is Introduction to Data Science. Okay. So हमने last lecture में Introduction to Data Science chapter number 1 start किया था, उसमें कुछ topics देखे like advantages, disadvantages, process and all. Okay. So basic introduction हमने देखी थी data science के बारे में, तो उसी chapter को आज हम continue करते हैं. Okay. So topic is 3 V's of data. So what is mean by 3 V's? 3 V's यानी velocity, variety, and volume. Okay, so let's see one by one. First is volume. So what is mean by volume in data? Okay, so what is mean by volume in big data? So volume refers to the large amount of data generated and store. जितने large amount of data जो generate होता है and store होता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी सोशल मीडिया पोस्ट कैसे है? लार्ज अमाउंट ऑफ एवरीवन हम में से सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हर एक दिन में हजारों लाखों कितने ट्रांजेक्शन्स होते होंगे, क्योंकि हर एक पर्सन दिन में 5-6 ट्रांजेक्शन तो करता ही है. ओके, सोशल मीडिया पे पोस्ट हर एक दिन करते ही है या फिर 1-2 दिन में करते ही, तो ये बिग डेटा हुआ, तो उसे वॉल्यूम कहते हैं हम. Next, velocity. So what is meant by velocity? Refers to speed at which data is generated. किस स्पीड में आपका डेटा जनरेट हो रहा है, कितने स्पीड पे. ओके, कितना डेटा कलेक्ट हो रहा है एंड कितने डेटा की प्रोसेस हो रही है. ओके, उसे कहते हैं वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक मार्केट अपडेट्स, रियल टाइम सेंसर डेटा. ओके, so this is velocity. And next and last is variety. Okay, so variety refers to the different types of formats of data. डेटा कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट में है, वो मीडिया फाइल से, टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, ईमेल से, या फिर डॉक्यूमेंट्स फाइल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानी वो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट में डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं वैरायटी. ओके, सो दीज आर द 3 V's ऑफ बिग डेटा: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी. याद रखना. ओके, 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक्सप्लेन 3 V's ऑफ डेटा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, next application of data science. Okay, so there are many applications. Okay, so first one is image and speech recognition. Okay, so let's see what is mean by image and speech recognition. तो इजीली बताऊं तो गूगल पे आप वॉइस कमांड देते हो, सर्च हो जाता है, तो वो क्या हुआ? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. इमेज रिकॉग्नाइजेशन यानी आपके मोबाइल में फेस रिकॉग्नाइजेशन है, फेस लॉक है. ओके, या फिर कहीं पे भी हम फेस रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, सो वो हुआ इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. तो देखो, डेटा साइंस इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. सो एआईएमएल के थ्रू क्या होता है, हमारी स्पीच, ह्यूमन स्पीच को डेटा साइंस रिकॉग्नाइज करता है, इमेजेस को रिकॉग्नाइज करता है. ओके, एप्लीकेशंस क्या क्या है? फेस रिकॉग्नाइजेशन, fingerprint recognition, voice assistants like Siri, Google Assistant, Alexa, etc etc. ओके, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, हम कोई भी फोटो गूगल को दे या फिर चैट जीपीटी को कोई भी हैंड रिटन में फोटो दे, तो वो टेक्स्ट में भी हमें कन्वर्ट करके देता है, तो वहां पे क्या हुआ? इमेज रिकॉग्नाइजेशन. ओके, फॉर एग्जांपल अनलॉकिंग अ स्मार्टफोन यूजिंग फेस रिकॉग्नाइजेशन. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. देन सेकंड वन इज गेमिंग वर्ल्ड. सो लेट्स सी. Data science improves the gaming experience by analyzing player behavior and game performance. देखो, फॉर एग्जाम्पल पबजी या फ्री फायर जो भी गेम्स है अभी फेमस, ओके, उसमें आपके परफॉर्मेंस के थ्रू ही आपको अपोनेंट्स आते हैं. ओके, अपोनेंट्स में जो प्लेयर खेलते हैं, ओके, सो कौन सी भी मैच आप खेलो उसमें आपकी लेवल कितनी है उसके थ्रू ही प्लेयर्स आते हैं. लाइक स्टार्टिंग में तो बॉट्स ही आते हैं इस तरह से. ओके, सो डेटा साइंस क्या करता है, गेमिंग एक्सपीरियंस में एनालाइज करता है कि प्लेयर का बिहेवियर कैसा है, प्लेयर कितनी अच्छी तरह से खेल रहा है, उसके हिसाब से उसको ओपोनेंट्स दिए जाते हैं. ओके, एप्लीकेशन क्या है? पर्सनलाइज गेम रिकमेंडेशन, एआई कंट्रोल अपोनेंट्स. देखो, एआई कंट्रोल अपोनेंट्स है, गेम परफॉर्मेंस एनालिसिस, डिटेक्टिंग चीटिंग एंड फ्रॉड. देखो, वहां पे रिपोर्ट्स का भी सेक्शन होता है. फ्री फायर एंड पबजी अगर आप में से कोई खेलते हो, वहां पे रिपोर्ट्स का सेक्शन, आप रिपोर्ट करते हो वहां पे इनवैलिड मूवमेंट्स या फिर बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, यानी वहां पे आप चीटिंग की है इसने ये भी बता सकते हो, लाइक कोई का हैकर होता है इस तरह से. ओके, सो ये था गेमिंग वर्ल्ड में डेटा साइंस के एप्लीकेशंस. ओके, एग्जांपल क्या है? फ्री फायर एंड पबजी मैचिंग प्लेयर्स विद सिमिलर स्किल्स लेवल. ओके, आपके स्किल के हिसाब से आपको प्लेयर्स अटैच किए जाते हैं. नेक्स्ट है इंटरनेट सर्च. ओके, सो लेट्स सी.
Data science helps search engine provide accurate and relevant search result. ओके, जो चीजें आप ज्यादा सर्च करते हो वही आपको बार बार दिखती है सर्च इंजन पे. ओके, सर्च इंजन कौन कौन से है? गूगल, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, एप्लीकेशन क्या है? रैंकिंग वेब पेजेस. आप जो वेब पेजेस बहुत बार सर्च करते हो वही आपको दिखते हैं. पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट, सर्च सजेशन, ऑटो कंप्लीट. आपने आधा नाम भी डाला तो वो नाम कंप्लीट हो जाता है इजीली. ओके, सो ये क्या होता है? ऑटो सजेशंस, ऑटो कंप्लीट, सर्च सजेशंस. ओके, एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग. ओके, जिसके बारे में आप ज्यादातर देखते हो. ओके, लाइक गर्ल्स का एग्जांपल ले तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखते हैं. बॉयज का एग्जांपल ले तो कोई गैजेट्स हो या फिर कोई शूज हो, ज्यादातर वो दिखते हैं. तो उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार देखने को मिलती है. ओके, फॉर एग्जांपल गूगल डिस्प्लेइंग द मोस्ट रिलेवेंट वेबसाइट फॉर अ सर्च क्वेरी. ओके, जो ज्यादा बार सर्च किया जाता है वही आपको दिखता है. टॉप सजेशंस पे भी देखो, सर्च हिस्ट्री में टॉप में भी वो आपको दिखता है गूगल पे. ओके, so next is transportation. Okay, so data science improves transportation system by analyzing traffic and travel data. ट्रैफिक एंड ट्रैवल डेटा एनालाइज करके डेटा साइंस क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है. लाइक गूगल मैप्स के अंदर आपको ट्रैफिक दिखती है, रेड कलर आता है जहाँ पे ट्रैफिक हो वहां पे. तो वो कैसे? डेटा एनालिसिस करके. तो गूगल मैप्स का वहां पे क्या कैमरा लगा होता है क्या कि यहाँ पे ट्रैफिक है? नहीं, कैमरा नहीं. जितने ज्यादा फोन्स की लोकेशन उसी एरिया में एक्टिव होती है वहां पे वो ट्रैफिक दिखाता है. ओके, सो एप्लीकेशन क्या है? देखो, ट्रैफिक प्रेडिक्शन, वही अभी बताया. रूट ऑप्टिमाइजेशन, रूट अगर कोई रूट लॉन्ग है तो वो हमें शॉर्ट करके देखता है. व्हीकल ट्रैकिंग, आपकी व्हीकल कहाँ पे है. सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप सजेस्टिंग द फास्टेस्ट रूट बेस्ड ऑन लाइव ट्रैफिक. ओके, बहुत बार हमें फास्टेस्ट रूट ही दिखाया जाता है जो जिसके अंदर कोई भी ट्रैफिक ना हो. ओके, आई थिंक सपोज आपको कहीं पे जाना है तो बहुत बार गूगल मैप आपको सिटी के बाहर से ही बाईपास निकाल देता है ताकि आपको ट्रैफिक ना लगे, क्योंकि आपको सिटी के अंदर जाने का काम ही नहीं है ना. आपको अगर दूसरी जगह जाना है तो इस तरह से. ओके, फास्टेस्ट रूट. ओके, नेक्स्ट है हेल्थ केयर. तो हेल्थ केयर में कहाँ पे यूज होता है डेटा साइंस? डेटा साइंस हेल्प्स इंप्रूव मेडिकल सर्विसेज एंड पेशेंट्स केयर. मेडिकल सर्विसेज हो गई, पेशेंट्स केयर हो गई वहां पे. ओके, फॉर एग्जांपल डिसीज प्रेडिक्शन. ओके, सिम्टम्स के ऊपर से डिसीज प्रेडिक्ट करना, मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी, पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग. एग्जांपल हॉस्पिटल यूजिंग डेटा साइंस टू प्रेडिक्ट द डिसीजेस लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिसीजेस. ओके, नेक्स्ट वन इज, ओके, टोटल 5 एप्लीकेशंस देखे हमने डेटा साइंस के. कौन से? फर्स्ट है इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, सेकंड है गेमिंग वर्ल्ड, थर्ड है इंटरनेट सर्च. ओके, एंड फोर है ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज हेल्थ केयर. ओके, सो दीज आर द 5 एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस. याद रखना. ओके, अगर 3-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस. ओके, तो आपको एक्सप्लेन करने हैं, लिखने भी है. ओके, 3 मार्क्स के लिए आए तो 3 लिखो, 4 के लिए आए तो 4 लिखो. सिंपल, मैंने 5 बता दिए. नेक्स्ट टॉपिक है डेटा साइंस लाइफ साइकिल. ओके, आपको एक चीज बतानी, डेटा साइंस लाइफ साइकिल. ओके, एंड प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है. ओके, दोनों की डायग्राम अलग है, दोनों टॉपिक भी अलग है. तो प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा साइंस लाइफ साइकिल, इसमें आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करो. ओके, क्योंकि ये अलग टॉपिक है. आपको पेपर में पूछते हैं प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस, वहां पे आप लिख के आते हो लाइफ साइकिल ऑफ डेटा साइंस. आपको पूछते हैं लाइफ साइकिल, आप लिख के आते हो प्रोसेस. तो अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, डेटा प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा साइंस लाइफ साइकिल अलग अलग टॉपिक है, दोनों के पॉइंट्स भी अलग है. ओके, सो लेट्स सी द डेटा साइंस लाइफ साइकिल. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज, आपको एज इट इज डायग्राम ड्रॉ करनी है. ये सिंबल वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप बस स्क्वायर निकालो, उसके अंदर बस इतना लिखो, सेटिंग गोल्स. जो 1-2 पॉइंट्स है ना वही लिखो, नीचे का पॉइंट्स लिखने की भी जरूरत नहीं, ये वाला पॉइंट्स लिखने की भी जरूरत नहीं. ओके, सो फर्स्ट is setting goals, second है understanding data, data preparation, exploratory data analysis, data modeling, data evaluation, and then model deployment. Okay, so this is the life cycle of data science. Okay, let's see one by one. फर्स्ट है सेटिंग गोल्स. आपको गोल सेट करना है. डेफिनेशन देखो, सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन डेटा साइंस लाइफ साइकिल. डेटा साइंस लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेप कौन सी है? सेटिंग गोल्स. इन दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज क्लियरली डिफाइंड. आखिर प्रॉब्लम क्या है?
एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड, एंड उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या पॉइंट्स है, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एक्टिविटीज क्या होती है, आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रॉब्लम, डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं प्रोजेक्ट किस बारे में क्रिएट करना है, मुझे कैसे कैसे फीचर्स चाहिए, कैसे कैसे फंक्शंस चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हुए। डिसाइड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, मुझे मेरा प्रोजेक्ट किस तरह से दिखना चाहिए, किस तरह से वर्क होना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है मुझे, वो डिसाइड करते हैं। अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिंपल एग्जांपल क्या है, एन ई कॉमर्स कंपनी वांट्स टू प्रेडिक्ट विच कस्टमर्स आर लाइकली टू बाय अ प्रोडक्ट, यानी एक सेम प्रोडक्ट कितने कस्टमर्स ले रहे हैं या फिर किस कस्टमर्स को कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ये प्रेडिक्शन करना। ओके, इसे कहते हैं सेटिंग गोल्स। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटा को समझना। ओके, इन दिस स्टेज डेटा इज कलेक्टेड, sorry, data is collected and analyzed to understand the structure, quality and relevance। डेटा का स्ट्रक्चर, डेटा एनालाइज करना, डेटा अंडरस्टैंड करना, डेटा की क्वालिटी, डेटा कितना रिलीवेंट है, ये चेक करना, सारा काम डेटा अंडरस्टैंडिंग में होता है, यानी डेटा को समझना। ओके, जो कीवर्ड है ना, एनालाइज, अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर, क्वालिटी, रिलीवेंस, ये कीवर्ड आपके आंसर में आने चाहिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, एक्टिविटीज क्या है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स एंड एट्रीब्यूट, डेटा किस तरह का है, कौन कौन से डेटा टाइप्स है, एट्रीब्यूट्स क्या है, आइडेंटिफाई मिसिंग और इनकरेक्ट वैल्यू, कुछ डेटा में गड़बड़ है क्या, ओके, कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, स्टडी डेटा पैटर्न्स। ओके, ये सब समझना है, यानी डेटा अंडरस्टैंडिंग। कलेक्टिंग कस्टमर परचेस हिस्ट्री फ्रॉम अ डेटाबेस, एग्जांपल दे रहा हूँ, कस्टमर की हिस्ट्री, परचेस हिस्ट्री हम डेटाबेस में से निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट रिपीटेडली बाय कर रहे हैं या फिर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो उसे अच्छा लगता है, तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, उस कस्टमर को वही प्रोडक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम सजेस्ट करेंगे या फिर उसके ऊपर कोई ऑफर्स एंड डिस्काउंट देंगे, सिंपल। ओके, देन थर्ड है डेटा प्रिपरेशन। ओके, सो डेटा प्रिपरेशन में क्या होता है, सॉरी, data preparation is the process of cleaning and transforming raw data into a suitable format for analysis। डेटा प्रिपरेशन में क्या होता है, डेटा क्लीन किया जाता है, रॉ डेटा को सुटेबल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है एनालिसिस करने के लिए। तो एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, उसमें से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव किए जाते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर जो था कल का, ओके, उसके अंदर भी इसमें से बहुत सारे टॉपिक कवर हुए। handle missing values, okay, correct errors, convert data into required format, select useful features। okay, these are the activities performing data preparations। okay, so ये टॉपिक हमने कहाँ पे देखे थे, प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस जो टॉपिक था ना, वहां पे ये टॉपिक देखे थे, लेकिन लाइफ साइकिल में भी कुछ टॉपिक सिमिलर है, इसलिए मैं बोला कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। लाइफ साइकिल ऑफ डेटा साइंस एंड प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, रिमूविंग इनकम्प्लीट कस्टमर रिकॉर्ड। ओके, किसी कस्टमर का रिकॉर्ड ही इनकम्प्लीट है, उसने लॉग इन ही नहीं किया है, उसे रिमूव कर देते हैं हम, सिंपल। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए। So EDA is used to analyze the prepared data and discover hidden patterns। उसमें से कुछ hidden patterns, trends and relationship find out करना किसका काम होता है, EDA। ओके, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ओके, एक्टिविटीज क्या है, क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स, फाइंड ट्रेंड्स एंड कोरिलेशंस, डिटेक्ट आउटलायर्स, समराइज द डेटा। ओके, आउटलायर्स यानी हम कोडिंग में जैसे एरर्स फाइंड आउट करते हैं, वैसे डेटा के अंदर हम आउटलायर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, यानी मिसिंग डेटा या फिर फॉल्टी डेटा। ओके, एग्जांपल, आइडेंटिफाइंग विच एज ग्रुप बाइज प्रोडक्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ओके, किस एज ग्रुप के पर्सन ज्यादातर प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। ओके, सो ये एग्जांपल है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज डेटा मॉडलिंग। सो डेटा मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडल यूजिंग द प्रिपेयर डेटा। जो भी डेटा हमने अभी तक प्रिपेयर किया उसके हिसाब से मशीन लर्निंग मॉडल बनाओ या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाओ, ये काम होता है डेटा मॉडलिंग का। एक्टिविटी, सिलेक्ट अ सुटेबल एल्गोरिदम, ट्रेन द मॉडल यूजिंग डेटा, generate prediction, improve model performance। एग्जाम्पल, बिल्डिंग अ मॉडल टू प्रेडिक्ट हाउस प्राइजेस। ओके, ऐसा मॉडल बनाओ जो हाउस को देख के प्राइजेस प्रेडिक्ट कर सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल है। सेकंड लास्ट स्टेप है मॉडल इवेल्यूशन। अभी हमारा मॉडल तो क्रिएट हुआ,
लेकिन उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा, वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है या फिर नहीं, वो देखना पड़ेगा। ओके, मॉडल इवेल्युएशन चेक्स वेदर द डिप्लॉयड डेवलप मॉडल इज एक्यूरेट एंड परफॉर्म वेल। हमने जो भी मॉडल क्रिएट किया है, जो भी डेवलप किया है, वो मॉडल इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है, चेक किया जाता है कि वो एक्यूरेटली परफॉर्मेंस दे रहा है, ओके, अच्छी तरह से वर्क हो रहा है या फिर नहीं, या फिर कोई फॉल्ट है वो भी चेक किए जाते हैं। एक्टिविटीज क्या, टेस्ट द मॉडल यूजिंग टेस्ट डेटा, डेटा देके उसे चेक किया जाता है। मेजर एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस, ओके, उसकी स्पीड एक्यूरेसी वो भी चेक की जाती है। कंपेयर डिफरेंट मॉडल्स, अलग अलग मॉडल को कंपेयर किया जाता है उसके साथ। इंप्रूव द मॉडल इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो उस मॉडल को इंप्रूवमेंट की जाए। ओके, फॉर एग्जांपल चेकिंग वेदर द प्रेडिक्शन एक्यूरेसी इज अबव 90%। ओके, वेदर प्रेडिक्शन जो होते हैं उसकी एक्यूरेसी अबव 90% है या फिर नहीं। मैंने अगर बोला, सपोज जो वेदर प्रेडिक्ट करते हैं उन्होंने बोला कल बारिश आने वाली है, तो 90% चांसेस है कि बारिश आएगी, 10% थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता है, आखिर प्रेडिक्शन है वो, इस तरह से। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज मॉडल डिप्लॉयमेंट। ओके, कस्टमर को मॉडल हैंड ओवर करना, सिंपल। मॉडल डिप्लॉयमेंट इज द फाइनल स्टेज वेयर द ट्रेन मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट। उस मॉडल को रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट में लाया जाता है फॉर प्रैक्टिकल यूज। ओके, यूज के लिए मैंने सपोज वेबसाइट दे दी बनाने के लिए, तो मॉडल डिप्लॉयमेंट में मुझे मेरी वेबसाइट हैंड ओवर की जाएगी। हैंड ओवर की जाएगी यानी उसे ब्राउजर पे, क्लाउड पे डाला जाएगा। ओके, सो इजीली आप भी उसे सर्च कर सकते हो, दैट्स लाइक। ओके, एक्टिविटीज क्या है, डिप्लॉय द मॉडल टू यूजर, मॉनिटर मॉडल परफॉर्मेंस। यूजर यूज करने के बाद भी परफॉर्मेंस चेक करना पड़ता है कि बहुत सारे यूजर अगर सेम वेबसाइट यूज कर रहे तो वेबसाइट क्रैश नहीं होनी चाहिए। ओके, जैसे कि आपकी रिजल्ट की वेबसाइट है, जब रिजल्ट आता है तब 2-4 घंटे के लिए वेबसाइट बंद हो जाती है, इस तरह से वो परफॉर्मेंस भी ट्रैक करना पड़ता है। अपडेट द मॉडल व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो तब मॉडल को अपडेट करना। कलेक्ट यूजर फीडबैक, एंड यूजर से फीडबैक भी लिया जाता है कि आपको कैसा लगा। आप किसी भी होटल में जाते हो तो बहुत सारे होटल वाले आपको एक स्कैनर देते हैं, गूगल गूगल रिव्यूज का, वहां पे आप उनकी वेबसाइट पे जाके रिव्यूज देते हो या फिर गूगल पे जाके रिव्यूज देते हो कि जैसा था आप अपने हिसाब से फीडबैक देते हो। ओके, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स यूजिंग अ रिकमेंडेशन मॉडल टू सजेस्ट मूवीज टू यूजर। ओके, नेटफ्लिक्स आपको रिकमेंड करता है। ओके, सो दीज आर द लाइफ साइकिल ऑफ डेटा साइंस। ओके, अच्छी तरह से कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस एंड लाइफ साइकिल ऑफ डेटा साइंस अलग अलग पार्ट है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, चैप्टर का नहीं, अभी हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं एंड लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज डेटा साइंटिस्ट टूल बॉक्स। ओके, सो डेटा साइंटिस्ट टूल बॉक्स क्या है, मैंने अगर किसी मैकेनिक को बुलाया घर पे, मेरी कार खराब हो गई, मैंने मैकेनिक को बुलाया, तो वो क्या करेगा, खाली हाथ आएगा क्या, नहीं, वो अपने टूल किट लेके आएगा ना, उसके अंदर कुछ पकड़्स होंगे, कुछ रेंचेस होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होगी, उसके हिसाब से ऑयल्स होगा, जो भी होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, टेस्टर होगा, मेनी थिंग्स। ओके, वो अपने हिसाब से टूल बॉक्स लेके आएगा। तो डेटा साइंटिस्ट का जो रोल होता है, डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब होती है, उसके अंदर भी टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स यानी फिजिकली नहीं होता, टूल बॉक्स यानी उसके सॉफ्टवेयर, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता है, कौन कौन सी वेबसाइट यूज करता है, सिंपल। ओके, सो फर्स्ट टूल इज पाइथन। पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल। सो देखो, पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन डेटा साइंस। ओके, डेटा साइंस के अंदर मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन, बिकॉज इट इज सिंपल, पावरफुल एंड हैज मेनी लाइब्रेरीज। पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है, पावरफुल है एंड इजी टू यूज है। यूजेस किसके लिए होते हैं पाइथन के, डेटा एनालिसिस करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, एआई के लिए, डेटा विजुअलाइज करने के लिए। ओके, पॉपुलर लाइब्रेरीज कौन कौन सी है, नमपाई है, हमने यूज की है, पांडाज हमने यूज की है एडवांस पाइथन में, मैटप्लॉटलिब है, स्किट स्काई किट लर्न है। ओके, ये फर्स्ट 3 लाइब्रेरीज तो हमने यूज कर चुके हैं, स्काई किट लर्न हमने यूज नहीं किया अभी तक। ओके, नेक्स्ट वन इज आर। आर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने आर सॉफ्टवेयर पढ़ा था। तो देखो, आर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली डिजाइन फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज की जाती है, लाइक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो, कोई चार्ट्स हो, कोई ग्राफ्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूजेस क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग। ओके, सो आर के भी पॉपुलर पैकेज है, दीज आर द पॉपुलर पैकेज ऑफ आर। ओके, ggplot2, डिप्लॉयर या फिर डिप्लायर,
R या फिर Carrot. Okay, these are the popular packages. Next is SAS. SAS yani Statistical Analysis System. Okay. SAS is a software package used for advanced analytics. Okay. Business intelligence and statistical analysis. Uses क्या है फिर से statistical analysis, data management, business reporting and predictive analysis यानी advanced analytics करता है. Okay. Application क्या है banking, healthcare, insurance. Next. टेबल यू पब्लिक. टेबल यू का नाम सुना है. डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं ना, डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिटिक्स की जो जॉब रोल होती है ना, वो टेबल यू पब्लिक यूज करते हैं. टेबल यू पब्लिक एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है. ओके. सो टेबल यू पब्लिक यूज करते हैं वो डेटा एनालिसिस करने के लिए. तो देखो, टेबल यू पब्लिक इज अ फ्री डेटा विजुअलाइजेशन टूल यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव चार्ट्स, ग्राफ, डैशबोर्ड्स. कुछ डैशबोर्ड्स हो, कुछ चार्ट्स हो, कुछ ग्राफ्स हो, वो क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं. यूजेस क्या है? डेटा विजुअलाइज करना, डैशबोर्ड क्रिएशन, बिजनेस रिपोर्टिंग, इंटरैक्टिव डेटा एनालिसिस. ओके. एप्लीकेशन क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा रिपोर्टिंग. ओके. नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक्सेल का नाम तो सबने सुना ही होगा, बचपन से पता है. पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल. Okay, Microsoft Excel is a spreadsheet application used for storing, organizing, analyzing, and visualizing data. Okay, uses क्या है? Data entry, data analysis, charts and graphs, pivot tables, basic statistical analysis. Application कहाँ पे यूज किए जाते हैं? Business, finance, education. वहाँ पे Excel sheet create किए जाते हैं. Sixth है Rapid Miner. Rapid Miner is a data science platform used for data preparation, machine learning, and predictive analytics with a little or no coding. Rapid Miner के अंदर कोडिंग नहीं यूज की जाती. ओके. यूजेस क्या है? डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए, डेटा माइनिंग के लिए. एप्लीकेशन क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स एंड रिसर्च. ओके. Next है Apache Spark. Okay. Apache Spark is an open source big data processing framework that process large data set. जो large data set होते हैं उनका analysis Apache Spark में होता है. Quickly using distributed computing. Uses क्या है? Big data processing, real time data analysis, machine learning, stream processing. Stream processing यानी suppose मैंने अभी live stream start की तो उसकी प्रोसेसिंग करना इस तरह से. ओके. एप्लीकेशंस क्या है? बिग डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग, ई कॉमर्स. ओके. ई कॉमर्स, बैंकिंग उनका लास्ट डेटा होता है तो वो यूज करते हैं. देन है नाइम. के नाइम उसका फुल फॉर्म है कॉन्स्टेंट इंफॉर्मेशन माइनर. इज एन ओपन सोर्स डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म दैट अलोज यूजर टू बिल्ड डेटा साइंस वर्कफ्लोज यूजिंग अ ग्राफिकल इंटरफेस. वो क्या करता है? यूजर को अलो करता है कि आपके जो भी डेटा साइंस के वर्क है उसे ग्राफिकल फॉर्मेट में क्रिएट करो. ओके. यूजेस क्या है? डेटा प्रिपरेशन, डेटा एनालिसिस, अगेन मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन. एप्लीकेशन हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च. ओके. उनके सारे वर्कफ्लो कैसे होते? ग्राफिकल फॉर्म में वो समझते हैं. ओके. सो these are the 8 toolbox of data science. ओके. मेन मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए, सफिशिएंट है. ओके. सो हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने 3 V's पढ़ा. उसके बाद हमने टूल बॉक्स तो अभी देखा, देन लाइफ साइकिल देखी. ओके. देन हमने और एक टॉपिक देखा. एक मिनट, आज हमने क्या क्या पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं. ओके. 3 V's पढ़े. 3 V's कौन कौन से है? वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी. देन एप्लीकेशंस पढ़े. ओके. देयर आर 5 एप्लीकेशंस. ओके. नेक्स्ट हमने देखे डेटा साइंस लाइफ साइकिल. ओके. लाइफ साइकिल के बाद हमने देखा डेटा साइंस टूल बॉक्स. ओके. टूल बॉक्स के अंदर भी हमने टोटल 8 टूल्स देखे. ओके. सो आई होप दैट आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन or you can DM me on Instagram. Okay. PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.